हमारा उद्देश्य, विशेष रूप से हमारे जीवन का मोटिव केवल हमारा स्वयं का नहीं होता। इस दुनिया में हमारे आने का कोई ना कोई कारण है और उन कारणों में ही छुपा है प्रकृति का संदेश। यह ब्रह्मांड, वह प्रकृति, वह भगवान हमसे किसी न किसी सकारात्मक काम को करवाने की इच्छा रखता है। जरूरत इस बात की है कि हम उस यूनिवर्सल पावर, नेचर, उस सुपर पावर के साथ रहें, हमेशा उसी दिशा में आगे बढ़े, सही सटीक दिशा में, अपनी पूरी प्रेरणा, पूरी इच्छा, पूरी आकांक्षा के साथ। महत्वपूर्ण बात तो यह भी है कि जीवन और मृत्यु अर्थात हमारे शरीर का आना और जाना हमारे अनंत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकता है या नहीं भी, लेकिन जीवन और मृत्यु हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में, हमारे जो अनंत उद्देश्य हैं उसकी प्राप्ति की दिशा में किसी भी रूप में बाधक नहीं है। हमारा शरीर उस आत्मा का बाहरी आवरण है जिसकी आयु अनंत है और वह परमात्मा का अंश है जो सर्वशक्तिमान है पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में। हमारे प्राण, हमारी आत्मा अपने उद्देश्यों के प्रति कहीं अधिक दृढ़ता के साथ समर्पित है। वह जागरूक और संवेदनाओं से भरी है हमारे शरीर के मुकाबले। तभी तो जिसकी आत्मा ज्यादा जागृत है उसका शरीर कहीं अधिक सजग है, अपने उद्देश्यों के प्रति कहीं अधिक ज्यादा समर्पित है वो। सूर्यकांता हर काल, परिस्थिति, अवस्था और परिवेश में सूर्यकांता जैसे चरित्र इस धरती पर आते रहते हैं। वैसे लोगों के मार्ग में, उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में दुनिया में बहुत सारी बाधाएं खड़ी की गई। छल कपट, विद्वेष, भावनाओं से खिलवाड़, उत्पीड़न, शोषण, अन्याय, अपराध और पता नहीं क्या क्या। परंतु सुदृढ़ है अपना उद्देश्य, आगे बढ़ना ही बढ़ना है, हतोत्साहित नहीं, निराशा का दामन थामना नहीं। तभी तो किंवदंती है कि अपने शरीर से वियोग, अपने निधन के बाद भी सूर्यकांता को बखूबी पता है उसके जीवन का उद्देश्य। अपनी जिंदगी के बाद भी सूर्यकांता जानती थी कि उसे क्या करना है। सूर्यकांता की आत्मा तलाश रही थी अपने रास्ते को, अपने डगर को नौलागढ़ में। आ ही गई नहीं कहीं गई। जिस्म मेरा जल गया, रूह रह गई। ऊपर से मैं देख सभी रही। जब तक सच बाहर नहीं आता, झूठ को चीर निकल नहीं जाता। जाऊंगी तब तक मैं कहीं नहीं। मैं हूँ अभी यहीं, रहूंगी यहीं। मुझ पर नजर पड़ सकती नहीं किसी की, पर मैं सबको देख रही। मैं रहूंगी भटकती यहीं, तड़पती यहीं, तड़पती रहूंगी। मैं हूँ तड़प रही, मैं हूँ भटक रही। प्रकृति का गणित बहुत ही सीधा, सरल और सपाट है। जन्म लो, अपने उद्देश्य को पहचानो, जानो, मानो, आगे बढ़ो, खोजबीन करो, तलाशो, अपने ज्ञान और जानकारी को समृद्ध करो निरंतर। एक एक क्षण को बेशकीमती मानो और फिर अपने रास्ते, अपने डगर पर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता केवल तुम्हारी डगर नहीं बल्कि प्रकृति की ओर से तुम्हें सौंपी गई जिम्मेदारी, जवाबदेही है। तुम्हें हर हाल में उसे पूरा करना ही होगा। अपने रास्ते, अपने डगर पर बिना किसी अगर मगर के आगे बढ़ना ही होगा। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं,
सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में, निकल पड़ा वो घर से दूर दूर। एक शख्स दीवाना हुआ भीड़ से अलग कहीं, सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में, निकल पड़ा वो घर से दूर दूर दूर। रास्ते में जो मिला उसी के संग हो चला। एक शख्स दीवाना हुआ भीड़ से अलग कहीं, सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में, निकल पड़ा वो घर से दूर दूर। एक के बाद एक शिकस्त। रियासत के संदर्भ में कोर्ट में जारी मामलों में आने वाला कोई भी निर्णय पूरी तरह से निराशाजनक ही होता था किसी न किसी स्वरूप में, ब्रह्मा जी और उनके साथी पक्षकारों के लिए। पता नहीं, कुदरत का एक ऐसा विधान है, सभी को पता है समय सीमित है, जीवन सीमित है, हमें गलत बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विधि और विधान का पालन बहुत जरूरी है, न्याय संगत है यह, इस प्रकृति के लिए, हमारे जीवन के लिए, सभी के लिए। इस दुनिया में चाहे हम जितना भी प्रदर्शित करें, हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, सटीक रास्ते पर हैं, न्याय का पथ तो हम छोड़ते नहीं, लेकिन हमारी अंतरात्मा को बखूबी पता है कि सही क्या है, सत्य क्या है, हम कितने सही और कितने गलत हैं। ऐसे में यदि किसी को अपने स्वविवेक से अपने साथ होने वाले अन्याय का आभास होता है तो उसकी आत्मा पुकारती है प्रकृति को, भगवान को, देवी को, माता को। अब तो मेरा हक मुझको दिलवा दो मेरी माता, अब तो मेरा हक मुझको दिलवा दो मेरी माता। अब तो न्याय दिलाओ माता, द्वार तेरे मैं आया। अब तो मेरा हक मुझको दिलवा दो मेरी माता। झूठ तो है काबिज हो बैठा सच को कुचल कुचल के, सच तो तड़प रहा माँ का चित्कार सुनो तुम उसकी, उसकी रक्षा करो तुम माँ का सामने उसके आके, और अधर्म का नाश करो न्याय उसे दिला के। दया करो माता मुझ पर, द्वार तेरे मैं आया। अब तो न्याय दिलाओ माता, द्वार तेरे मैं आया। अब तो मेरा हक मुझको दिलवा दो मेरी माता, अब तो मेरा हक मुझको दिलवा दो मेरी माता। स्वविवेक से यदि किसी को आभास होता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो वह भगवान के आगे हाथ जोड़ता है, अनुनय विनय करता है और कोई हठ भी करता है। वास्तव में जैसा स्वभाव वैसा मार्ग। आखिर प्रकृति, भगवान, ब्रह्मांड, आप कुछ भी कहें, लेकिन उसके सामने आखिर हम सब हैं तो उसके बच्चे ही। आपकी दहलीज पर खड़ा हूँ बनकर एक सवाल, आपकी दहलीज पर खड़ा हूँ बनकर एक सवाल। गर न्याय नहीं मिला झूठ गया जीत, अब सच बच पाएगा इस धरा पर क्या तब। सच के बदले क्या झूठ की खेती करेंगे नहीं सब। सच के बदले क्या झूठ की खेती करेंगे नहीं सब।
बन प्रार्थी आ गया हूँ मैं आज तेरे द्वार। न्याय की गुहार लगाए खड़ा हूँ अब तेरे द्वार। न्याय की गुहार लगाए खड़ा हूँ अब तेरे द्वार। खड़ा हूँ अब तेरे द्वार। बहुत ही अजीब और अनपेक्षित नियम है प्रकृति का। प्रकृति की रचना ही हुई है सत्य और न्याय के लिए, पर झूठ और अन्याय का चक्र, अन्याय का और झूठ का कुचक्र हर हाल में रहा है, हर काल में रहा है। तब भी जब भगवान साक्षात मानव स्वरूप में इस धरा पर, इस दुनिया में मौजूद थे, देख रहे थे सारी स्थितियों को, परिस्थितियों को। हम ऐसा मानकर चलते हैं कि झूठ और अन्याय का बोलबाला इस दुनिया में तब होता है जब भगवान साक्षात उसे कुचलना चाहते हैं। परंतु सच क्या है पता नहीं, मैं उस सीमा तक नहीं सोच सकता। और सच बताऊं, इस विषय पर निर्णय देना मेरे वश की बात बिल्कुल नहीं है। रघुपति मत आना जग बन में, भूल जाओगे दीनन के दुख, जिनहित फिरे विपिन में। वन मृगा की जगह मिलेगा झूठ का चोला, पहना चलता फिरता इंसान। सच का दामन पकड़ा मिलेगा, फरियाद लिए खड़ा इंसान। मैं तो तुम्हें खोज रहा था अपने घर में अपने पास, पर तुम मिले फरहाद कोहकन में। रघुपति मत आना जग बन में, रघुपति मत आना जग बन में। प्यार, शत्रुता, कोर्ट कचहरी और किसी भी हाल में सद्भावना, एक प्यार भरा वातावरण, एक वैसा वातावरण जहां मतभेद तो जमकर होता था लेकिन मनभेद नहीं था, किसी भी रूप में नहीं। अनेक मामलों में आज की अपेक्षा बहुत अधिक अच्छा, सकारात्मक और हृदय को प्रसन्नता से भर देने वाला माहौल। ध्यान दीजिए, तब संचार, सूचना और आवागमन के साधन सीमित थे। जटिलताएं थी लेकिन दिलों के बीच कोई दूरी नहीं थी। आपस में विचार मिले या नहीं मिले, लेकिन हृदय के तार जुड़े थे। यह जीवन रस भरा था। यह सद्भावना और प्यार सभी के बीच तो होता ही था, लेकिन विशेष रूप से मां और बेटे के बीच में वात्सल्य से बंधी डोर अद्भुत। ब्रह्मा जी के प्रति उनकी मां की वह भावना आदर्श है सभी के लिए, बहुत ही प्यारी। काश मां और उसकी संतानों का वह बंधन, वह लगाव हर काल, परिस्थिति और परिवेश में वैसा ही रहे अनंत काल तक। अपनी मां का था ब्रह्मा दुलारा, इकलौता था बना मां का दुलारा। बगल में बैठ के वो खाना थी खिलाती, गर कभी देर से खाते ब्रह्मा, तब तक वो भी भूखे रहती। सिलसिला ये रहा बना जब तक वो जिंदा थी। अपनी मां का था ब्रह्मा दुलारा। शायद इस प्रकृति का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। सत्य, न्याय, अहिंसा, ऐसी सारी बातें बिल्कुल सही। लेकिन फिर भी प्रकृति का, दुनिया का पहला नियम यही है कि बिल्कुल विपरीत, अनपेक्षित और प्रतिकूल परिस्थितियों में ही किसी को उभरने का, आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। हम सभी को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना होने पर व्यावहारिक बनना पड़ेगा, प्रैक्टिकल। हमें करना बस इतना है कि बिखरना नहीं चाहिए। बिखरना नहीं होगा किसी हाल में नहीं। नो मीन्स नो।
बिना मिलावट के कहाँ सोना आभूषण बन पाता, थोड़ी बहुत मिलावट के बाद ही वह श्रृंगार बन सज पाता। शुद्ध सोना तो बंद तिजोरी में ही सदा पड़ा रहता, साथ लिए मिलावट ही तो वह बाहर है आ पाता, साथ लिए मिलावट ही तो वह बाहर है आ पाता। निरंतर पराजय भी ब्रह्मा जी को तोड़ न सकी, वे और भी मजबूत हुए, उनकी इच्छा शक्ति और भी दृढ़ हुई। जीवन के प्रति ब्रह्मा जी का संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, पारदर्शी। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को बदलना, अनुकूल बनना, स्थिति, प्रकृति और समय के अनुरूप भी। हर हाल में जुड़ाव जमीन के साथ भी। विशेष रूप से ब्रह्मा जी का यह संदेश अपने इकलौते पुत्र के लिए था। बीती को विसार के जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी करना, हवा के रुख को जान के अपनी नौका के पाल को सही दिशा में कर लेना। गर मंजिल धारा की ओर तो विपरीत दिशा में क्यों जाना। जिसका औचित्य नहीं वो तेरा है रहना, तो उसकी लालच में क्यों पड़े रहना। रियासत तेरी जागीर नहीं, इसे अमानत बस समझो, रखवाला इसका समझो, इसे संभाल के तुम रखो। हो सके तो कुछ इजाफा ही करो। वर्तमान कितना भी सुंदर, आसमान में भले उड़ो तुम, भूलो नहीं अतीत को। हरदम जड़ से जुड़े रहो तुम, हरदम जड़ से जुड़े रहो तुम। अतीत कभी वर्तमान था, वर्तमान होगा अतीत। यह महज काल का खेल है, जड़ को सींचते रहो हरदम तुम, जड़ को सींचते रहो हरदम तुम। हर हाल में भरोसा, विश्वास अपने आप पर, प्रकृति के न्याय पर, सच के प्रति अपनी निष्ठा पर, कर्मठता पर, अपने ज्ञान पर और सभी के प्रति अपने सम्मान पर, समय पर, अपने संसार पर, अपने भरोसे और विश्वास पर। मत हो उदास निराश मत हो, रखो मन में पूरा विश्वास। उत्साह ले बढ़े चलो, चले चलो तुम सच की तलाश, हक की तलाश में बिना रुके चलते रहो। कभी रुके नहीं कदम तेरा, रुको नहीं थको नहीं, आगे ही बढ़ते जाओ। बाधा भी कितनी आ जाए नहीं कभी घबराओ। कितनी भी काली रात हो आएगा जरूर सवेरा। तुम बढ़े चलो तुम बढ़े चलो, सच की डगर पर बढ़े चलो। रुके नहीं कभी कदम तेरा। हमारा जीवन एक धुरी है, हम उसी परिधि में घूमते रहते हैं। हमारा सामना सच से भी होता है, झूठ से भी, विनम्रता से, अभिमान से, न्याय से, अन्याय से। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हर वातावरण हमारे पास है, हमारे साथ है, बिल्कुल हमारे साथ साथ है। सही और गलत में फर्क करना, सही और गलत में फर्क करते हुए आगे बढ़ना, उपयुक्त रास्ते पर आगे बढ़ना हमारी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। कर्मों का फल तो मिलेगा ही, उसे ही मिलेगा जो चलता है। यह अच्छा भी हो सकता है, खराब भी, अपने कर्मों के अनुरूप चलना, आगे बढ़ना हमारा काम है, हमारी पहचान है, विधि का विधान है। और हम चलेंगे नहीं तो आएंगे कैसे आपके पास, और आएंगे तब कैसे यदि जाएंगे नहीं। मिलने के लिए बिछड़ना ही पड़ेगा, आने के लिए जाना ही पड़ेगा, और फिर आपसे बात करने के लिए तो चलना ही पड़ेगा। यूं ही मिलता हूं चलते चलते फिर से आपसे। जब न धरती की समझ थी ना समझ आकाश की,
तब भी थी थोड़ी समझ मुझे सूर्य के प्रकाश की, आग पानी की समझ थी और समझ दिन रात की, फिर समझ थी मन के अंदर उठ रहे हर भाव की। सूर्यकांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की, सूर्यकांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की, सूर्यकांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की।